प्रणाम करता हूँ हमारे साथ आए अधिकारियों को, हमारे साथ मित्रों को, वाद्य बिंद्र पर मौजूद राम कथा का जो आत्मा होती है, जो संगीत होता है, उसे प्रणाम करता हूँ। क्योंकि किसी शास्त्र ने लिखा कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। अगर हम साहित्य की तरफ थोड़ा सा जाते हैं, अगर हम संगीत की तरफ थोड़ा सा जाते हैं, अगर हम कला की तरफ थोड़ा सा जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा आदमी से हम ज़्यादा इंसान, ज़्यादा मानव होते जाते हैं। तो ये तो आपका बड़प्पन है कि आप हमारे अंदर बिना ज्ञान हमें हुए भी संगीत की वो लहर हमारे अंदर डाल देते हैं कि हम आनंदित हो जाते हैं। भगवान शिव का विवाह हुआ, काशी का मैं रहने वाला हूँ, तो भगवान शिव के विवाह का प्रसंग व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बहुत ही आनंददायक होता है। लेकिन शिव और राम में आपस में एक परस्पर संबंध है। एक बार पूछा गया शिव से कि तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जप अनन्य राधी सादर जप अनन्य राधी। शिव हमेशा राम का नाम लेते हैं। और राम ने क्या कहा, राम के बारे में क्या कहा गया? रावण ने कहा कि मैं बड़ा विद्वान रावण था, ब्राह्मण था, ऋषि पुलस्त्य के कुल का था, और इतना विद्वान था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों को जाना पड़ता था श्रीलंका शिव का रुद्राभिषेक करने के लिए। और इतने प्रकांड विद्वान के बारे में भगवान श्री राम की जो भावना थी वो थी कि शिव द्रोही मम दास कहावा, शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने मोहे नहीं भावा। एक दृष्टांत आता है कि जब भगवान राम की सेना समुद्र के इस पार पुल का निर्माण कर रही थी, तो वानरों ने पत्थर पर राम लिखा, और राम लिखकर उस पत्थर को जब पानी में डाला तो पत्थर पर पानी तैरने लगा। मंदोदरी युद्ध नहीं चाहती थी। मंदोदरी को जब ये कहानी पता चली तो मंदोदरी ने सोचा कि चलो ये अच्छा मौका है कि रावण से कहती हूँ कि इतने ब्रह्म है राम, उनके नाम का लिखा पत्थर तो पानी पे तैरता है, तो क्या रावण के नाम का लिखा पत्थर भी पानी पे तैरेगा? यदि ऐसा होगा तब तो तुम रावण युद्ध करने योग्य होगे। रात्रि में शयन कक्ष में बड़े ही प्यार से रावण से पूछा मंदोदरी ने कि ऐ रावण, राम से युद्ध करने जा रहे हो, राम का लिखा हुआ, राम नाम लिखा हुआ पत्थर जब वानर समुंदर में डाल दे रहे हैं तो वो तैर रहा है, क्या तुम्हारे अंदर भी इतनी औकात है कि तुम्हारा पत्थर पानी पर तैरेगा? रावण बहुत ही अहंकारी है। उसने उस अहंकार में कह दिया, अरे राम को क्या समझती हो? अगर राम का पत्थर तैर सकता है तो मेरे नाम का कैसे नहीं तैरेगा? मंदोदरी को मौका मिला। मंदोदरी ने अगले दिन मजमा इकट्ठा किया, समंदर के किनारे पूरी श्रीलंका इकट्ठा हुई और फिर रावण को संदेशा कह भेजा कि जाओ राक्षसेंद्र रावण से कह दो कि मंदोदरी ने याद किया है रात का जो उनकी वाणी थी कि मेरे नाम का लिखा पत्थर समंदर में जरूर तैरेगा,
आज उसका इम्तिहान क्यों ना हो जाए। मंदोदरी को लगा था कि इम्तिहान में जब रावण असफल हो जाएगा तो उसके पास ये कहने का अधिकार होगा कि तुम सीता को लौटा दो और राम से युद्ध न करो। रावण अहंकार का प्रतीक जब उसे बुलाया गया, उसे लगा कि एक नारी ने उसे चैलेंज किया है। रावण अपने राज्यसभा से निकला और धम धम करते हुए समुद्र के किनारे पहुंच गया। कहा बताओ क्या आदेश है मंदोदरी। मंदोदरी ने कहा कि आपने रात में कहा था कि आपके नाम का लिखा पत्थर भी तैरेगा, तो आओ समाज देखना चाहता है कि क्या रावण के नाम का लिखा पत्थर भी पानी पे तैर सकता है। रावण ने कहा कि कैसे नहीं तैरेगा। रावण ने एक पत्थर उठाया, पत्थर के ऊपर लिखा रावण। रावण लिखने के बाद आंख बंद किया, ध्यान लगाया और उस पत्थर को समुद्र में डाल दिया। जानते हैं सज्जन हुआ क्या? वो पत्थर समुद्र में डूबा नहीं, वो पत्थर भी राम के पत्थर की तरह पानी की सतह पर तैरता रह गया। सब लोग आश्चर्यचकित हुए, रावण की जय जयकार होने लगी। शाम को मंदोदरी ने बड़े बहला फुसला के रावण से पूछा कि रावण तुम इतने पराक्रमी कब से हो गए कि तुम्हारे नाम का लिखा हुआ पत्थर समुद्र की सतह पर तैर उठा। रावण मोहपाश में था। उसने कहा जानती हो मैं शिव का भक्त हूँ। मैंने शिव से कहा कि ऐ शिव यदि मैं तुम्हारा भक्त होऊंगा तो इस पत्थर को राम की सौगंध है कि भले इस पर रावण लिखा है लेकिन इस पत्थर को आज इस राम की सौगंध होगी कि ये तैरेगा। राम के नाम का महत्व, शिव के नाम का महत्व। लोगों ने पूछा कि दुनिया के सारे पाप कर लो और काशी में मर जाओ तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए है कि काशी शिवमय है, काशी राममय है। जब भी आपका राम का नाम लेते हैं, जब भी आप राममय होते हैं, तो तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा। बस दोहा कह के मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा कि तुलसी रा के कहत ही, मैं नहीं कह रहा, वो स्वामी तुलसीदास की पंक्तियां कहती है। जब आप रा कहते हैं तो आपका मुखारबिंद बड़ा होकर खुलता है। मानो तुमको स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब आप रा कहते हो ना तो आपके अंदर के समस्त अवगुण बाहर निकलते हैं, समस्त पाप बाहर निकलता है। तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़, पुनियावन पावत नहीं, माँ कह बंद की बात। पुनियावत आवत नहीं, माँ कह बंद की बात। यही नहीं, राम को लेने के लिए किसी ध्यान की जरूरत नहीं है। राम राम कहिजे जमुहाई, राम राम कहिजे जमुहाई, दिनहीन पाप पुंज समुहाई, दिनहीन पाप पुण्य समुहाई। राम राम कहिजे जमुहाई, राम राम कहिजे जमुहाई, दिनहीन पाप पुण्य कछुराही। राम एक छोटे से दृष्टांत और एक कविता से मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा, क्योंकि व्यास जी का स्वर मुझे खींच लाता है यहाँ से। हम पता नहीं मित्र हैं कि गुरु हैं कि सखा हैं कि शिष्य हैं,
पर आपका स्वर खींच लाता है, इसलिए मैं यहाँ तक आ गया। जब भगवान श्री राम 14 वर्षों बाद वापस आते हैं ना, आने के बाद भगवान श्री राम ने देखा कि सरयू के किनारे उनका स्वागत करने के लिए बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, गुरुदेव लोग आए हुए हैं, युवक आए हुए हैं, युवतियां आई हुई हैं, पर उस भीड़ में भगवान श्री राम को बालक नहीं दिखाई दिए, छोटे बच्चे नहीं दिखाई दिए। उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, क्या अयोध्या के इतिहास में, अयोध्या की किताबों में राम की गाथा नहीं लिखी हुई है? क्या ये नहीं लिखा हुआ है कि इस देश का जो राजा है, इस राज्य के राजा दशरथ हुआ करते थे, उनके 4 पुत्र थे, उनका बड़ा पुत्र राम था जिसे वन जाना पड़ा और भरत को यहाँ की राजगद्दी दी गई। क्या 14 वर्षों में इस इतिहास को यहाँ की टेक्स्ट बुक में, यहाँ के स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया? अगर पढ़ाया गया होता तो बच्चे जरूर आते राम से मिलने के लिए। यदि प्रेम पढ़ाया गया होता तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, वो जरूर यहाँ सरयू के किनारे आते। गुरुदेव ने जो इसका कारण बताया, उस कारण से उठाकर मैंने एक पंक्ति लिखी। गुरुदेव ने कहा कि जानते हैं भगवान, जब आप वन चले गए तो आपको वन कैकेयी ने किस वेशभूषा में दिया था, याद कीजिए। कैकेयी ने वर मांगा था कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासु, तापस देश विशेष उदासी, तापस देश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। गुरुदेव ने कहा कि राम, आपको वनवास ही कब हुआ था? क्योंकि जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, आप जहाँ चले गए अयोध्या तो आपके साथ चली गई। यहाँ के जितने युवक युवती थे उनको ये इतिहास पता था कि कैकेयी ने जो वर मांगा है, उस वर में एक शर्त रखी है कि तपस्वी के वेश में राम और सीता यहाँ से जाएंगे। यहाँ के युवक युवतियों को ये पता था कि यदि राम और सीता तपस्वी वेश में गए हैं तो उनके भीतर, उनके अंदर दाम्पत्य सुख, दाम्पत्य बंधन, दाम्पत्य संबंध शायद न हुआ हो। और जब यहाँ के युवक युवती इस बात को मन में लाते थे तो पिछले 14 वर्षों में कोई दाम्पत्य संबंध यहाँ के युवक और युवतियों के बीच में हुआ ही नहीं, तो बालक पैदा भी होते तो कहाँ से पैदा होते? वनवास किसको हुआ? एक कवि लिखता है कि वनवास राम को कहाँ हुआ, 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 वनवास हो गया दशरथ को, वनवास हो गया दशरथ को, हाँ प्राण गया यश गया सभी, हाँ प्राण गया यश गया तभी, वनवास हुआ कैकेयी को, वनवास हुआ कैकेयी को, फिर भरत ने माता कहा कभी, फिर भरत ने माता कहा नहीं, वनवास हुआ कौशल्या को, वनवास हुआ
गया ममता भी गई, सिंदूर गया ममता ही गई, वनवास सुमित्रा को भी हुआ, वनवास सुमित्रा को भी हुआ, चुपचाप दर्द सहती ही रही, चुपचाप दर्द सहती ही रही, वनवास उर्मिला की किस्मत, वनवास उर्मिला की किस्मत, जब हाथ लखन का छूट गया, जब हाथ लखन का छूट गया, वनवास गई सीता लेकिन, वनवास गई सीता लेकिन, श्रृंगार अवध में छूट गया, श्रृंगार अवध में छूट गया, वनवासी हुए भरत भाई, वनवासी हुए भरत भाई, भाई की तरह जंगल में रहे, भाई की तरह जंगल में रहे, श्रुति कीरत मांडवी वनवासी, श्रुति कीरत मांडवी वनवासी, कोई गाथा सब कैसे कहे, कोई गाथा सब कैसे कहे, वनवास अयोध्या चली गई, वनवास अयोध्या चली गई, सब हुआ तपस्वी सा जीवन, सब हुआ तपस्वी सा जीवन, कोई दाम्पत्य न कोई प्रणय, कोई दाम्पत्य न कोई प्रणय, कोई भी नहीं फिर हुआ बचपन, कोई भी नहीं फिर हुआ बचपन, वनवास राम को कहाँ हुआ, वनवास राम को कहाँ हुआ, वनवास। वास्तव में वनवासी कौन हुआ? राम तो अयोध्या को लेकर अपने साथ वन को चले गए, राम को छोड़कर बाकी सभी वनवासी हुए। अयोध्या में भगवान राम के जब लौटे तो एक पागल कवि एक पेड़ के किनारे बैठा हुआ एक प्रश्न खड़ा कर रहा था। पंडित जी समय ज्यादा मैं बता दीजिए। एक पागल सा व्यक्ति आपके सामने मैं अयोध्या की गलियों से निकाल कर ले आता हूं, उसने एक प्रश्न खड़ा किया और वो प्रश्न सबसे पूछ रहा है पिछले 14 वर्षों से, उसको जवाब नहीं मिल रहा है। प्रश्न क्या है कि एक दीवाना अवधपुरी में पूछ रहा था गली गली, एक दीवाना अवधपुरी में पूछ रहा था गली गली, वो बेचारा ना जाने क्यों राम को वन की सजा मिले, क्यों राम बेचारा क्या जाने, क्यों राम को वन की सजा मिली, राम को जाना था जाते, राम को जाना था जाते, कैकेयी रानी बलि कारण, राम को जाना था जाते, कैकेयी रानी बलि कारण, कैकेयी रानी कारण थी, कैकेयी रानी कारण थी, पर उर्मिल तो अनायास ही विरह अग्नि में रोज जली, पर उर्मिल तो अनायास ही विरह अग्नि में रोज जली। कुछ विद्वान आदमियों ने पूछा कि तुम राज्यसभा पे प्रश्न उठा रहे हो, तुम दशरथ पे प्रश्न उठा रहे हो, तुम माता कैकेयी के प्रश्न उठा रहे हो। तो पागल ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, क्या मुझे एक बात बताई जाए इस राज्यसभा द्वारा कि कैकेयी ने 2 वर मांगे थे ना, और दोनों वर कौन से थे? पहला वर भरत सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय
व्यक्ति कहता है कि पहला वर क्या था? पहला वर था भरत को टीका देना, और दूसरा वर क्या था? बहु दूसरे बर कर जोरी। क्या? मोर बहुनाथ मनोरथ मोरी। वर क्या था? तापस विशेष विशेष उदासी। तापस विशेष विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस राम बनवासी। पंडित जी, जीवन में कभी इतना आनंद नहीं आया। आपके म्यूजिक टीम को फिर से मैं प्रणाम करता हूँ। हम लोग प्रशासन के आदमी हैं सर। एडीजे साहब बैठे हैं, संभवतः होंगे अगर सुन रहे हैं मेरी बात तो। एक नियम होता है शासन में कि जो आदेश पहले आता है उसका पालन पहले किया जाता है, जो आदेश बाद में आता है उसका पालन बाद में किया जाता है। उस पागल ने एक प्रश्न उठाया कि इस राज्य में बहुत अन्याय हो रहा है। अगर पहला वक्त था कि भरत को राज्य दिया जाए तो भरत को राज्य पहले देना था। अगर दूसरा वर यह था कि राम को वन जाने का आदेश किया जाए तो जब भरत राजा बन जाते तो राम को बाहर जाने का आदेश दिया जाना चाहिए था। लोगों ने पूछा कि इससे क्या फर्क पड़ता? उसने कहा फर्क पड़ता। रामचरितमानस का अयोध्या का इतिहास कुछ और होता। का भरत अगर पहले राजा हो जाते तो दशरथ के हाथों से राजगद्दी छिन जाती, और जो राजा होता है उसी की राजाज्ञा चलती है। अगर भरत पहले राजा हो जाते, राम यहाँ मौजूद होते, तो शायद भरत का पहला आदेश यही होता कि दशरथ ने जो आदेश किया था, कैकेयी ने जो आदेश किया था कि राम को 14 वर्ष के लिए बन जाना है, उस आदेश को सबसे पहले खंडित किया जाता, उस पर स्टे लगाया जाता, और बाद में सुना जाता कि क्यों ऐसा हुआ, तो राम शायद वन नहीं जाना पड़ते। एक दीवाना अवधपुरी में पूछ रहा था गली गली। एक दीवाना अवधपुरी में पूछ रहा था गली गली। पहला वर था भरत राजपद, पहला वर था भरत राजपद। दूजा राम जाए जंगल, दूजा राम जाए जंगल। क्रम को ना बदला होता तो, क्रम को ना बदला होता तो, ना घिरते संकट बादल, ना घिरते संकट बादल। यदि पहले राजा भरत बने, यदि पहले राजा भरत बने, होते तो निश्चित यूं होता, होते तो निश्चित यूं होता। एक नई राजा क्या होती, एक नई राजा क्या होती। राम बन गमन जाता टल, राम बन गमन जाता टल। एक दीवाना अवधपुरी में पूछ रहा है गली गली। एक दीवाना अवधपुरी में पूछ रहा है गली गली। वो बेचारा ना जाने क्यों राम को वन की सजा मिली। वो बेचारा ना जाने क्यों राम को वन की सजा मिली। एक व्यक्ति उसके पास बैठ गया, तुम आज मन की भड़ास निकाल लो, राम आ गए हैं वापस। उसने कहा भड़ास ही तो नहीं निकलती। हमारे समाज को बदलने वाला व्यक्ति कोई न कोई पागल ही होता है। उसने कहा भड़ास ही तो नहीं निकलती। और उसने एक प्रश्न फिर खड़ा किया
कि पतिव्रता थी सीता, धर्म निभाना था। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काए वचन मन पति पद प्रेमा। राम बन जा रहे थे, ठीक है, उनको आदेश था। सीता ने जिद की बन जाने की, तो ठीक है, पति बन जा रहा है तो उनका जाना फर्ज बनता था। पतिव्रता थी सीता, धर्म निभाना था। लक्ष्मण वन क्यों गए, राम को जाना था। लक्ष्मण वन को गए, राम को जाना था। लक्ष्मण वन क्यों गए, राम को जाना था। लक्ष्मण वन को गए, राम को जाना था। अरे भरत शत्रुघ्न निहाल में थे जब, भरत शत्रुघ्न निहाल में थे जब कैकेयी ने वचन मांगा, जब कैकेयी ने वचन मांगा। कौशल्या की ममता, माँ कौशल्या की ममता। आंचल का सुनापन मांगा, आंचल का सुनापन मांगा। आंचल का सुनापन मांगा। आंचल का सुनापन मांगा। माना कि उर्मिल का आलिंगन, माना के उर्मिल का आलिंगन। माना कि उर्मिल का आलिंगन। माना के उर्मिल का आलिंगन। तुमने नहीं चुना होगा, तुमने नहीं चुना होगा। पर मात पिता का करुण रुदन, पर मात पिता का करुण रुदन। क्या तुमने नहीं सुना होगा, क्या तुमने नहीं सुना होगा। क्या तुमने नहीं सुना होगा। क्या तुमने नहीं सुना होगा। भाई से पहले, भाई से पहले, भाई से पहले। मानो लक्ष्मण अगल पूछता है कि तुमने भाई का साथ दिया। भाई से पहले, भाई से पहले, भाई से पहले पुत्र तुम्हें बन जाना था। भाई से पहले पुत्र तुम्हें बन जाना था। लक्ष्मण तुम क्यों गए, राम को जाना था। लक्ष्मण तुम क्यों गए, राम को जाना था। लक्ष्मण तुम क्यों गए, राम को जाना था। ओ लक्ष्मण तुम क्यों गए, राम को जाना था। उस पागल से एक काउंटर क्वेश्चन किया जाता है। अरे ठीक है, वन चले गए, लक्ष्मण चले गए, नहीं जाते तो क्या बिगड़ जाता, क्या अच्छा हो जाता। पागल व्यक्ति का जवाब सुनिएगा। थे राम बहुत प्रिय दशरथ को, थे राम बहुत प्रिय दशरथ को। तो तुम प्रतिबिंब थे भैया के, तो तुम प्रतिबिंब थे भैया के। तो तुम प्रतिबिंब थे भैया के। तो तुम प्रतिबिंब थे भैया के। तो को भवन में मृत्यु पूर्ण, तो कोप भवन में मृत्यु पूर्ण। तुम निकट ही होते शैया के, तुम निकट ही होते सैया के। हाँ निकट ही होते शैया के। हाँ निकट ही होते सैया के। हे पुत्र विरह से व्याकुल नृप, दशरथ मरने के पहले कैसे मर रहे हैं कि राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम राम करते हुए दशरथ चले गए। तन परिहरी रघुबरी विरह, राम गयो
ते पुत्र विरह से व्याकुल नृप हे पुत्र विरह से व्याकुल नृप तुम आलिंगन में कस लेते तुम आलिंगन में कस लेते तो काल पराजित हो जाता तो काल पराजित हो जाता शेषावतार थे टस लेते शेषावतार थे डस लेते शेषावतार थे टस लेते शेषावतार थे डस लेते तीनों माँ का सिंदूर बचा ले जाना था तीनों माँ का सिंदूर बचा ले जाना था लक्ष्मण तुम क्यों गए राम को जाना था लक्ष्मण तुम क्यों गए राम को जाना था हाँ लक्ष्मण तुम क्यों गए राम को। एक और घटना घटी। लोगों ने कहा कि लक्ष्मण धनुषधारी है, राम की रक्षा करने के लिए गए थे। वो पागल पूछता है कि राम की रक्षा कर पाए क्या। पंक्तियां देखिएगा। मारीच बड़ा मायावी था मारीच बड़ा मायावी था मारीच बड़ा मायावी था मारीच बड़ा मायावी था पहचाना था तुमने नहीं पहचाना था पर मानव मृग का वध कर दे पर मानव का वध कर दे पर मृग मानव का वध कर दे पर मृग मानव का वध कर दे ये वृथा तर्क क्यों माने तुम ये वृथा तर्क क्यों माने तुम ये वृथा तर्क क्यों माने तुम ये वृथा तर्क क्यों माने वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग को लिखा जाने लगा कि सीता ने लक्ष्मण से क्या कहा। गोस्वामी जी ने सिर्फ एक लाइन में अपनी बात लिखी और वो यूं लिखा कि मरम बचन सीता जब बोला मरम बचन सीता जब बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। वो पागल व्यक्ति पूछता है कि ऐसा क्या सीता ने कह दिया कि लक्ष्मण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो किसी ने कहा, और ये दृष्टांत ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखिएगा, वाल्मीकि रामायण में 16 श्लोकों में बात कही गई है। सीता कहती है कि राम तुम चाहते हो रावण की मृत्यु हो जाए यहाँ पर, तुम चाहते हो कि 14 वर्ष तक तुम अकेले मेरे साथ जंगल में रहो, तुम चाहते हो कि 14 वर्ष की मर्यादा को जब हम पालन करें और करने के बाद वापस लौटे तो अयोध्या शायद हमें मर्यादित न माने, तुम चाहते हो कि राम का राज्य भी तुम्हें मिल जाए और सीता भी तुम्हें मिल जाए। मरम बचन सीता जब बोला मरम बचन सीता जब बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मारीच बड़ा मायावी था मारीच बड़ा मायावी था माना कि नहीं पहचाने तुम माना कि नहीं पहचाने तुम पर मानव मृग का वध कर दे पर मानव मृग का वध कर दे पर मृग मानव का वध कर दे पर मृग मानव का वध कर दे। ये वृथा तर्क क्यों माने तुम ये वृथा शर्त क्यों माने तुम तिरिया चरित्रिक नारी का तिरिया चरित्रिक नारी का तुम
क्षमा भाव से सह जाते, तुम क्षमा भाव से सह जाते। हाँ मृत्यु कल्पना से किंचित, हाँ मृत्यु कल्पना से किंचित, कुछ अश्रु बिंदु ही बह जाते, कुछ अश्रु बिंदु ही बह जाते। तुम हार गए, हार गए, हार गए, तुम हार गए, तुम हार गए, तुम हार गए, तुम हार गए। रावण का ताना बाना था, रावण का ताना बाना था। लक्ष्मण तुम क्यों गए, राम को जाना 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 था। उस पागल के अंतिम छंद में आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं जानता हूँ मैंने 10 मिनट से ज़्यादा ऊपर ले लिया है, लेकिन सुनिएगा हमारे लक्ष्मण कैसे हैं और क्यों उन्हें जाना था। धीर वीर निर्भीक सरल, धीर वीर निर्भीक सरल, तुम राम चरण के अनुरागी, तुम राम चरण के अनुरागी। उर्मिला तो उर में बसती है, उर्मिला तो उर में बसती है। हाँ तुम प्रसिद्ध हो बैरागी, हाँ तुम प्रसिद्ध हो बैरागी। हाँ माता पिता की सेवा का, माता पिता की सेवा का सौभाग्य नहीं तुम जी पाए, सौभाग्य नहीं तुम जी पाए। पर भातृ प्रेम के कारण ही जग राम पताका लहराए, जग राम पताका लहराए। हाँ राम पताका लहराए, हाँ राम पताका लहराए। भाई थे तुम भाई थे तुम, 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 भाई थे तुम। भाई थे तुम, भाई थे तुम, भाई थे तुम, भाई थे तुम। भाई का धर्म निभाना था, भाई का धर्म निभाना था। भाई का धर्म निभाना था, भाई का धर्म निभाना था। इसीलिए लक्ष्मण तुमको वन जाना था, इसीलिए लक्ष्मण तुमको वन जाना था। हाँ इसीलिए लक्ष्मण तुमको वन जाना था। इसीलिए लक्ष्मण तुमको वन जाना। क्यों? भाई का जीवन भाई है, भाई का जीवन भाई है। भाई बिन जग में मान कहाँ, भाई बिन जग में मान कहाँ। भाई बिन जग में मान कहाँ, भाई बिन जग में मान कहाँ। लेकिन उस पागल को बहुत समझाया। आज भी आपको किसी बरगद के पेड़ के नीचे वो मिल जाएगा अयोध्या में, जो आज भी वो प्रश्न कर रहा है कि पतिव्रता थी सीता, पतिव्रता थी सीता, धर्म निभाना था। पतिव्रता थी सीता, धर्म निभाना था। लक्ष्मण उन क्यों गए, राम को जाना था। लक्ष्मण क्यों गए, राम को जाना था। अरे लक्ष्मण वन क्यों गए, राम को जाना था। लक्ष्मण वन क्यों गए, राम को जाना था। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, बोले जय सिया राम। अरे जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम,
राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय